कहते हैं इस संसार में दो दुनियाएं हैं। एक जिसमें हम हैं और दूसरी जिसमें वो। बस स्टॉप टेल्स पे हम उन कहानियों की बात करेंगे जिसमें इन दोनों दुनियाओं ने एक दूसरे के दरवाजे पे दस्तक दी है। तिरुवनंतपुरम या फिर शॉर्ट में कहें तो त्रिवेंद्रम में रहने वाले सत्यम और मेघा हमेशा से शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जिंदगी जीना चाहते थे। जब उन्हें केरला के एक छोटे से गांव में एक पुराना सा घर मिला तो उन्होंने सोचा कि ये उनकी फैमिली के लिए परफेक्ट होगा। अपने दो बच्चों रोशन और दिव्या के साथ वो उस पुराने घर में शिफ्ट हो गए, जो नारियल के पेड़ों के बीच प्रकृति के सुकून भरे शोर से घिरा हुआ था। लेकिन पहली रात से ही कुछ अजीब लग रहा था। घर बहुत पुराना था, दीवारें पुरानी और फर्श कड़कड़ाते हुए लगते थे। पहली रात जब वो डिनर कर रहे थे, उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, ऐसे जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। वो आवाज कहीं दूर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही आती हुई लग रही थी। मेघा ने सत्यम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। कुछ सुना तुमने? उसने धीरे से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, सत्यम ने कहा, जैसे कि बस हवा की आवाज हो। लेकिन उसके मन में भी एक अजनबी सी बेचैनी थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे वो आवाज और तेज होती गई। हर रात लगभग एक ही समय पर उन्हें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती। रोशन, जो अभी सिर्फ 10 साल का था, रात को डर के मारे जाग जाता। पापा, वो आंटी फिर से रो रही है, वो कहता। उसकी आवाज डरी हुई होती। दिव्या, जो सिर्फ 8 साल की थी, अपनी माँ से चिपक जाती, अकेले सोने से मना कर देती। एक शाम मेघा ने डिसाइड किया कि वो गांव में थोड़ा घूमे। उसने वहां एक बूढ़ी औरत से मुलाकात की, जो शायद उस घर के बारे में कुछ जानती थी। जब मेघा ने उसे घर में सुनाई देने वाली आवाज़ों के बारे में जिक्र किया तो उस बूढ़ी औरत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम्हें पता है तुम किस जगह में रह रहे हो? उसने धीरे से कहा। मेघा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसके दिल में डर घुलने लगा था। बूढ़ी औरत ने उस घर की कहानी बताई। काफी सालों पहले इस गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसका नाम था राहिनी। उसे गांव से बाहर एक दूसरी जाति के लड़के से प्यार हो गया था। लड़की के परिवार और इस गांव को ये बात मंजूर नहीं थी। राहिनी ने अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन ये बात गांव वालों को पता चल गई। जिस रात शादी का जोड़ा पहनकर राहिनी घर से निकली, गांव वाले मशाल लेके राहिनी के पीछे दौड़ने लगे और भागते भागते राहिनी इस घर के अंदर छुप गई। उसी वक्त राहिनी का प्रेमी उसे लेने के लिए गांव पहुंचा, पर वो गांव वालों के हाथ लग गया और गांव वालों ने उसे इतना मारा कि उसकी वहीं मौत हो गई। और उसी वक्त राहिनी ने घर के दरवाजे पे आके अपने प्रेमी को मरा हुआ देख लिया। राहिनी ये देखकर जोर से रोने लगी। राहिनी को देखकर गांव वाले उसकी तरफ दौड़े। राहिनी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसने देखा कि घर में केरोसिन के बैरल्स रखे हुए थे। उसने वो सारे केरोसिन को जमीन पे गिरा दिया और जैसे ही गांव वाले घर के अंदर घुसे, उनके पास जो मशाल थी उसकी वजह से पूरे घर में आग लग गई और राहिनी के साथ गांव वालों की उस आग में जलने से मौत हो गई। वक्त बीता और इस घर को किसी जमींदार ने खरीद कर फिर से बनवा तो दिया,
पर कोई इस घर में ज्यादा दिन नहीं टिकता। बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, वो अपने प्यार को ढूंढ रही है। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत अपने रास्ते चल दी। मेघा तेजी से घर वापस आई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने सत्यम को सब कुछ बताया, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। ये सब पुरानी कहानियां हैं, उसने कहा, मेघा को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए। लेकिन वो भी उन अजीब हादसों को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। कभी लाइट का झटकना, कभी एक ठंडी हवा का झोंका, कभी कदमों की आवाज़ जब कोई वहाँ होता ही नहीं था। एक रात वो रोने की आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कि सत्यम ने फैसला किया कि उसका पता लगाना ही पड़ेगा। टॉर्च उठाकर वो अंधेरे में घर के कोने कोने तक गया। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ ऊपर स्टोर रूम से आ रही हो। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, हवा और ठंडी होती गई और वो रोने की आवाज़ और तेज। स्टोर रूम में पहुंचा तो उसने देखा एक भूतनी, लाल साड़ी पहने, उसके बाल बिखरे हुए, उसका चेहरा जला हुआ और खून के आंसुओं से भरा हुआ था। उसने सत्यम की तरफ देखा। उसकी आंखें खोखली थी और दर्द से भरी हुई थी। मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उसने चीखा। उसकी आवाज़ स्टोर रूम में गूंज उठी। सत्यम वहीं ठंडा पड़ गया, हिला भी नहीं। हवा इतनी भारी लग रही थी जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। तभी मेघा भी सीढ़ियों पर पहुंची। उसका चेहरा डर से सफ़ेद हो गया था। सत्यम, नीचे चलो, उसने घबराहट की आवाज़ में कहा। लेकिन सत्यम कुछ बोल पाता उससे पहले ही भूतनी जोर से चीखी और लाइट जोर जोर से झपकने लग गई। स्टोर रूम का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और वो दोनों वहीं फंस गए। हवा और ठंडी हो गई और दीवारें जैसे उन्हें दबाने लगी। मेघा ने घबराहट में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। भूतनी की चीखें धीरे धीरे दर्द भरी रोने में बदल गई और फिर अचानक सब कुछ चुप हो गया। लाइट्स ठीक हो गई, हवा नॉर्मल हो गई और भूतनी गायब हो गई। सत्यम और मेघा दोनों सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हुए नीचे वापस आए, जहां रोशन और दिव्या एक दूसरे के साथ लिपटे हुए रो रहे थे। उन्होंने सब कुछ देखा था और उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगली सुबह उन्होंने अपना सामान बांध लिया और वहां से हमेशा के लिए चले गए। जैसे ही गांव से निकल रहे थे, उन्हें अब भी राहिनी के रोने की आवाज़ दूर से सुनाई दे रही थी। केरला का वो छोटा सा गांव फिर से अपनी शांति भरी जिंदगी में लौट आया, लेकिन उस पुराने घर में रोने वाले भूत की कहानी गांव वालों के बीच सदियों तक सुनाई जाती रही। कोई भी वहां दोबारा रहने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि राहिनी की आत्मा अब भी अपने प्यार को ढूंढ रही थी।